लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आप सब लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर कि पबजी जो लोग सोच रहे थे कि बंद हो जाएगी, उनके लिए खुशी की खबर ये है कि पबजी जो है इंडिया के अंदर बंद नहीं होने वाली है। जी हाँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक आर्टिकल के अंदर आज मुझे ये अपडेट मिली है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा। दोस्तों इसके अंदर ये दिखाया गया है कि पबजी जो गेम है, जो पबजी गेम है बेसिकली जो उसका मोबाइल वर्जन है, वो चाइना की एक कंपनी जिसका नाम टेंसेंट है वो ओन करती है। ठीक है, तो उस कंपनी की ओनरशिप जो है, वो उस कंपनी की ओनरशिप है, वो कंपनी को भारत सरकार ने वार्निंग दिया था कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव करिए, नहीं तो आपको हमारे देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पबजी की जो मोबाइल वर्जन की जो कंपनी है टेंसेंट, उसने अपने पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव हैं दोस्तों? बदलाव ये है, टेंसेंट का कहना है कि वो भारत के जितने भी लोग हैं, इंडिया के जो यूज़र्स हैं जो गेम खेलते हैं, उनके डेटा को वो किसी दूसरे कंट्री के सर्वर के ऊपर रीस्टोर नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया के जो यूज़र्स हैं जो मोबाइल गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, उन उन लोगों के जो डेटा हैं, उन डेटा को इंडिया के अंदर ही सर्वर बनाया जाएगा और उन्हीं सर्वर के ऊपर उनका डेटा अपलोड होगा। किसी दूसरी कंट्री में उनके डेटा को रिस्टोर नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने पॉलिसी साइन करी है भारत सरकार के साथ मिलके, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इनको एक राहत दिया है। हालांकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने इंडिया चाइना बॉर्डर इशू डिस्प्यूट के चलते 59 इम्पोर्टेंट चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था। आपको पता होगा, मैंने अपडेट किया था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और 47 ऐप्स थी, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साफ साफ, कुछ और 47 ऐप्स थी जिनको भारत सरकार ने फर्दर बैन किया है। हालांकि इन ऐप्स की अपडेट नहीं किया कि कौन कौन से ऐप्स बैन हुई हैं, लेकिन 47 ऐप्स फिर से बंद करी गई हैं। और इसके अलावा 275 और ऐप्स हैं जिनके ऊपर स्क्रूटनी चल रही थी। तो पबजी भी उसी के बीच में आ रही थी कि पबजी बंद हो जाएगी, पबजी बंद हो जाएगी। आप लास्ट 2-3 दिन से आप सुन रहे होंगे ऐसा। लेकिन अब ये अपडेट क्लियर कर देता है कि पबजी जो है इंडिया के अंदर बंद नहीं होने वाली है। जो लोग खेलते हैं वो खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन उठता है कि पबजी गेम मान लीजिए कि आपका दोस्त खेलता है, उस केस में पबजी गेम खेलने के साथ साथ पबजी गेम खेलने वाले का कौन कौन सा ऐसा डेटा होता है जो उस कंपनी के सर्वर के ऊपर जाके स्टोर होता है। दोस्तों कुछ ऐसे डेटा हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। हालांकि अब इस बात की तो श्योरिटी है कि चाइनीज़ ये जो टेंसेंट है वो अपने सर्वर्स इंडिया के अंदर बनाएगी और इंडियन सर्वर्स के ही ऊपर उनके डेटा को स्टोर किया जाएगा, ना कि किसी दूसरे कंट्री में, है ना। तो इस बात से तो आप श्योर रहिए कि आपका डेटा हैक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस पॉलिसी को साइन किया है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप इस गेम को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उसके बाद जब आप खेलना शुरू करते हैं तो डाउनलोड करते ही समय आपको 2 परमिशन मांगता है। पहली परमिशन ये होती है कि आपको अपने फ़ोन के अंदर का जो स्टोरेज है उसको अलाउ करना होता है। सेकंड जो परमिशन ये डिमांड करती है आपसे, वो ये है कि आपको अपने फ़ोन का माइक्रोफ़ोन इसको अलाउ करना पड़ता है। दोस्तों जो माइक्रोफ़ोन होता है उससे बहुत सारा डेटा आपका ये फेच कर लेती है। जब ये पॉलिसी साइन नहीं करी गई थी उस केस में बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा हमारा किसी दूसरे सर्वर पे स्टोर हो रहा है और वहाँ से वो किसी दूसरे को बेच सकता है, किसी थर्ड पार्टी को, या वो खुद उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चाइना में कोई डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि पबजी गेम हम अगर खेलते हैं तो हम मेरा कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी सर्वर पे स्टोर होती है।
तो दोस्तों जब आप जिस फ़ोन से खेलते हो उस फ़ोन का जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो इनके डेटा सर्वर के ऊपर स्टोर हो सकता है। आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, जैसे आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपकी फ़ोन का एप्लीकेशन वर्जन क्या है, बैटरी लेवल क्या है, वाईफाई स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल स्पेस कितना है, नेटवर्क टाइप कौन सा यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, करियर कौन सा है, कंट्री कोड क्या है आपका, सीरीज़ आईडी क्या है, एंड्रॉयड आईडी क्या है, मैक एंड IDFV क्या है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन टाइम, फिर लॉगिन टाइम, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर यूज़ गेम सर्विसेज, मतलब आप कोई अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड या फिर किसी तरीके से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी जो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उसमें स्टोर हो जाती हैं ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है और बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ से तो आपका पूरा पूरा बैलेंस ही साफ़ हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के भारत सरकार अपने डेटा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और सिक्योरिटी मतलब इनसिक्योर फील कर रही थी। तो उसको सिक्योर फील करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी साइन कराई है इस कंपनी के ओनर से। ओनर टेंसेंट, ये चाइनीज़ एक कंपनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आया तो अपने और दोस्तों तक प्लीज़ पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए और उनको खुश करिए, क्योंकि पबजी गेम जो है इंडिया के अंदर बंद नहीं होने जा रही है। एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना पूरा समय ख़राब करो उसी के अंदर। आपका और जो काम है आप अपना काम भी करो। टाइम निकाल के कभी कभी खेल सकते हो, इसके ऊपर हमेशा अपना टाइम बर्बाद ना करो, उससे आपका ही नुकसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया और आपने एंजॉय भी किया। दोस्तों बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।